इस कहानी में एक ऐसी खतरनाक भविष्यवाणी की जाती है जिसके अनुसार अगले आने वाले कुछ महीनों में पृथ्वी से एक ऐसा भयानक मीटियोराइट आकर टकराएगा जो कि इंसानियत का पृथ्वी से पूरी तरह से नामो निशान मिटा देगा, जो कि 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स पर गिरे उस मीटियोराइट से भी बड़ा होगा। तो इंसान आखिर किस तरह से इस बड़े से मीटियोराइट से खुद को बचा पाएंगे, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में सैरा और लियो को दिखाया जाता है जो कि टेलीस्कोप से आसमान की तरफ देख रहे थे। दरअसल ये दोनों आपस में प्यार किया करते थे, साथ ही ये दोनों एस्ट्रोनॉमर थे जो कि अर्थ के बाहर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखा करते थे। लेकिन तभी ये नोटिस करते हैं कि तारों के बीच एक अलग सा चमकता तारा है जो कि इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। शुरू में इन्हें लगता है कि शायद ये कोई सैटेलाइट है, लेकिन पीछे जो इनके प्रोफेसर खड़े होते हैं वो कहते हैं कि इसकी फोटो खींचकर डॉक्टर मार्कस को भेज दो। अब अगले दिन जब डॉक्टर मार्कस को ये फोटो मिलती है तो इन्हें देखकर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि ये कोई तारा नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा मीटियोराइट था जो कि तेजी से धरती की तरफ आ रहा था। लेकिन अभी भी वो धरती से लाखों किलोमीटर दूर होता है, इसीलिए उसे धरती तक आने में कई महीने लग जाएंगे। अब डॉक्टर मार्कस इस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक हार्ड ड्राइव के अंदर सेव करते हैं। वो इस इन्फॉर्मेशन को अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ये इन्फॉर्मेशन वो अथॉरिटी तक पहुंचाते उनकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी जान चली जाती है। अब धीरे धीरे वो वक्त बीतता है और 1 साल हो जाता है। 1 साल बाद में दिखाया जाता है कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, जिनका नाम एलन है, उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है और इस्तीफे की वजह ये बताई जाती है कि उनकी पत्नी बीमार है। लेकिन एक रिपोर्टर जिसका नाम जेनी है, उसे शक होता है कि इसके पीछे कोई और बात है। वो एलन से मिलने के लिए जाती है। वो उनके घर के बाहर देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने और सर्वाइवल का सामान है। ऐसा लग रहा था जैसे एलन कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। जेनी उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऐसी खुफिया टेलीफोन लाइंस हैं जिनसे तुम सीधा राष्ट्रपति से बात करते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने जो अपने इस्तीफे का कारण बताया है वो पूरी तरह से झूठ है। एलन उससे कहता है तो तुम इससे पब्लिक न्यूज बनाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास इतिहास की सबसे बड़ी खबर है। और इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब जेनी जब अपने घर की तरफ जा रही होती है तभी उसके चारों तरफ कई सारी गाड़ियाँ आती हैं। दरअसल ये FBI के एजेंट थे। वो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। अब उसके सामने प्रेसिडेंट आते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी न्यूज है तुम उसे पब्लिक मत करना। बदले में व्हाइट हाउस में 2 दिन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहाँ पर तुम्हें सीट दी जाएगी, जो कि किसी भी रिपोर्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। अब जेनी ये बात मान जाती है, लेकिन घर आकर वो एलन की सच्चाई जानने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि एलन ने इस्तीफे के दौरान जो अपनी पत्नी का नाम बताया था, दरअसल वो ELE नहीं बल्कि ELI है, जिसका मतलब था एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट। और ये वो इवेंट था जब पृथ्वी से डायनासोरों का खात्मा हुआ था, और शायद अब एक बार फिर से ये होने वाला है। अब अगले दिन जेनी व्हाइट हाउस की उस मीटिंग में जाती है जहां पर प्रेसिडेंट बताते हैं कि हमारी पृथ्वी पर अक्सर छोटे मीटियोराइट गिरते रहते हैं जिनका साइज अक्सर एक फुटबॉल गेंद या एक कार जितना हो सकता है। लेकिन जो मीटियोराइट अब पृथ्वी की तरफ आ रहा है वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। इसका वजन है 500 मिलियन टन, और अगर ये धरती से टकरा गया तो एक महाविनाश होगा। पिछले 8 महीनों से अमेरिका और रशिया सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन बना रहे हैं जो कि स्पेस में बन रहा है, और आज से 2 महीनों बाद पृथ्वी से वहां पर एक टीम जाएगी जो कि उस मीटियोराइट को धरती पर आने से रोकेगी। प्रेसिडेंट यहाँ पर डॉक्टर मार्कस पॉल और साथ ही लियो का नाम भी लेते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले इन दोनों ने ही उस मीटियोराइट को देखा था। हालांकि एक कार एक्सीडेंट में डॉक्टर मार्कस की जान चली गई थी, लेकिन लियो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। दरअसल उस एक्सीडेंट में डॉक्टर मार्कस की गाड़ी जिस दूसरी गाड़ी से टकराई थी तो उस दूसरी गाड़ी के ड्राइवर की जान चली गई थी। तो सरकार को लगा कि वो डॉक्टर मार्कस है, लेकिन उन्हें मीटियोराइट की वो डिस्क मिल गई जिससे हमें पता लगा कि एक बड़ा सा मीटियोराइट अर्थ की तरफ आ रहा है। लेकिन इतनी जल्दी वो पृथ्वी से नहीं टकराएगा क्योंकि वो धरती की तरह ही सूरज के चक्कर लगा रहा है। लेकिन बहुत ही जल्द वो मीटियोराइट पृथ्वी की बेल्ट में आ जाएगा जिससे एक बड़ा कोलिजन होगा जिससे पृथ्वी से पूरी इंसानियत मिट जाएगी। लियो को ये पता नहीं होता कि ये वही मीटियोराइट है जो उसने आज से 1 साल पहले देखा था, लेकिन अब वो जान चुका है। अब उसके घर के बाहर उसके बहुत सारे पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं। लियो अब फेमस हो चुका है, लेकिन वो इसका पूरा क्रेडिट डॉक्टर मार्कस को देता है। वो कहता है कि मैंने इसे देखा जरूर पहले था, लेकिन इसकी खोज डॉक्टर मार्कस ने ही की थी। वही हम एक एस्ट्रोनॉट की टीम देखते हैं जो कि उस मीटियोराइट के सरफेस
सरफेस तक पहुंच जाती है। वो उसमें ड्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं क्योंकि 100 मीटर की खुदाई के बाद वो उसमें एक न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे ताकि ब्लास्ट करके इस मीटियोराइट की डायरेक्शन बदली जा सके और पृथ्वी से ना टकराए। अब जब ये ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो इनकी मशीन फंस जाती है और अब इसलिए इन्हें जल्द वापस आना होगा क्योंकि जिस तरह से पृथ्वी पर दिन और रात होता है वैसे ही मीटियोराइट का एक हिस्सा सूरज की तरफ और दूसरा अंधेरे में। लेकिन वो हिस्सा जिसमें वो एस्ट्रोनॉट थे, जब वो सूरज की तरफ आएगा तो उसका टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ जाएगा और इस मीटियोराइट के सरफेस पर जो गैसें हैं वो अपने आप ही ब्लास्ट होने लग जाएंगी। अब किसी तरह से ये एस्ट्रोनॉट उस बॉम्ब को यहाँ लगा देते हैं, लेकिन अब मीटियोराइट सूरज की दिशा में आ जाता है जिससे यहाँ पर बहुत गर्मी बढ़ जाती है। यहाँ पर गैस फटना शुरू हो जाती है। इन्हीं में से एक एस्ट्रोनॉट का चेहरा सूरज की तरफ हो जाता है जिससे उसकी आंखें खराब हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर गर्मी और रोशनी बहुत ज्यादा है। जब ये वापस आने लगते हैं तो एक एस्ट्रोनॉट को एक गैस का ब्लास्ट अंतरिक्ष में ले जाता है। ये उसे वापस लेने के लिए भी नहीं जा सकते थे क्योंकि इनका जो स्पेस शिप था उसमें इतना ज्यादा फ्यूल भी नहीं था। अब बचे एस्ट्रोनॉट अपने शिप में आकर यहाँ से निकल जाते हैं और जब ये लोग मीटियोराइट से बहुत दूर आ जाते हैं तब ये एक ब्लास्ट करते हैं जिससे इनका स्पेस शिप बुरी तरह से हिल जाता है। वो थोड़ा डैमेज भी हो जाता है लेकिन इनका ये मिशन पूरी तरह से फेल रहता है क्योंकि ब्लास्ट के बाद मीटियोराइट 2 हिस्सों में तो बट गया था, लेकिन अब ये दोनों हिस्से ही पृथ्वी की तरफ आ रहे थे। अब अमेरिका के राष्ट्रपति को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। अब वो स्पीच देते हैं और बताते हैं कि दोनों टुकड़े पृथ्वी की तरफ ही आ रहे हैं, जिनमें से पहला टुकड़ा समुद्र में गिरेगा और उससे जो समुद्र में लहरें उठेंगी वो हजारों फीट ऊंची होगी। ये एक महा सुनामी होगी। पानी की स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि एक ही घंटे में वो 1100 मील का सफर तय कर लेगा। लेकिन फिर भी हम 10 लाख लोगों को बचा सकते हैं क्योंकि जब से हमें मीटियोराइट का पता चला था हम इसकी तैयारी कर रहे थे। हमने मिज़ोकी फ्लाइंग स्टोन में बहुत ही गहरी गहरी सुरंगें बनाई हैं जिसके अंदर की 2 साल की सप्लाई भी मौजूद है। 2 लाख लोगों को हम पहले ही चुन चुके हैं जिसमें आर्मी वाले, डॉक्टर, इंजीनियर्स और बाकी जो आर्टिस्ट लोग हैं वो सब होंगे और 8 लाख लोगों को लॉटरी सिस्टम से चुना जाएगा। इसमें 50 साल से ज्यादा उम्र वाला कोई भी नहीं होगा, यानी कि 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को यहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब इसके बाद लियो की फैमिली को फोन आता है। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें इस प्रोग्राम के लिए पहले ही चुन लिया गया था क्योंकि लियो वो था जिसने सबसे पहले इस मीटियोराइट को खोजा था। यहाँ पर सैरा की फैमिली भी होती है जिन्हें कि नहीं चुना जाता, इसीलिए वो सैरा के पास जाता है, उसे 2 रिंग दिखाता है। वो कहता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, तब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी और हमारे साथ जा पाओगी। मैंने नेशनल सिक्योरिटी से बात कर ली है, लेकिन वो अपनी फैमिली के बिना नहीं जाना चाहती थी। लियो कहता है कि मैंने उनके लिए भी बात की है, जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। इसीलिए ये दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ दिनों के बाद यहाँ एक गवर्नमेंट की बस आती है जो कि उन लोगों को जिन्हें चुना गया था सुरक्षित जगह लेकर जाने वाली थी। उनकी इस लिस्ट में सारा का नाम तो होता है लेकिन उसके पेरेंट्स का नाम नहीं होता। हालांकि लियो ने व्हाइट हाउस में रिक्वेस्ट की थी जिसमें बताया गया था कि लिस्ट में सारा के पेरेंट्स का नाम भी होगा, लेकिन अब यहाँ उनका लिस्ट में नाम नहीं होता, जिस वजह से सारा के पेरेंट्स नहीं जा सकते थे। सारा अपने पेरेंट्स के बिना नहीं जाना चाहती थी। हालांकि लियो उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो यहीं पर अपने पेरेंट्स के साथ रुक जाती है और लियो को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ता है। वहीं दुनिया खत्म होने की खबर के बाद चारों तरफ अफरा तफरी, लूटपाट का माहौल है। हालांकि कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन अब कोई भी किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। सभी लोग इस सच्चाई को मान चुके थे कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। अब लियो अपनी फैमिली के साथ उस जगह तक पहुंच जाता है जहां उन्हें अगले 2 साल तक रहना होगा, लेकिन लियो अंदर नहीं जाता। वो अपनी फैमिली से कहता है कि मैं सारा को लेने के लिए जा रहा हूँ और मैं उसे लेकर ही लौटूंगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब 12 घंटे बचे हैं जब वो छोटा मीटियोराइट आकर समंदर में गिरेगा। बताया जाता है कि इससे इतनी बड़ी लहरें उठेंगी जो कि पृथ्वी के एक हिस्से को समंदर बना देंगी और इसके ठीक 3 घंटे के बाद बड़ा वाला मीटियोराइट कनाडा के कहीं आसपास गिरेगा और इससे इतना बड़ा धमाका होगा जिससे पूरी धरती धूल से ढक जाएगी। अगले 2 साल तक पृथ्वी का वातावरण ऐसा ही रहेगा
और पृथ्वी पर रहने वाली हर जिंदा चीज विलुप्त हो जाएगी और सिर्फ वही लोग बचेंगे जो कि कैंप के अंदर होंगे। वहीं स्पेस में उस स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि उस मीटियोराइट पर बॉम्ब ब्लास्ट करके वापस आ रहा था। यहाँ पर वो प्लान बनाते हैं कि वो अर्थ पर वापस ना जाकर उस जगह जाएंगे जहाँ वो मीटियोराइट का बड़ा टुकड़ा है, क्योंकि इनके पास अभी भी बड़ा 4 परमाणु बम है और इनकी कैलकुलेशन के अनुसार अगर ये इन बम का इस्तेमाल उस मीटियोराइट पर करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, जिससे अर्थ को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये वहाँ पर जाएंगे तो कभी वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनके पास वापस आने का फ्यूल नहीं होगा। लेकिन अभी ये अपनी जान देने के लिए तैयार थे, इसलिए ये लोग अपना स्पेसशिप लेकर उस बड़े मीटियोराइट की तरफ निकल पड़ते हैं। तो वहीं लियो सारा के घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर सारा नहीं होती। वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जा चुकी थी, इसलिए वो अपनी बाइक लेकर उसे ढूंढने निकल जाता है। सड़कों पर ट्रैफिक होता है, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन वो कहाँ जा रहे थे ये किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि अब अर्थ पर कोई भी जगह सेफ नहीं थी। अब लियो सारा को ढूंढ लेता है और इस बार सारा के पेरेंट्स उसे लियो के साथ जाने के लिए मना लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने छोटे भाई को भी ले जाओ, इसलिए सारा अपने छोटे भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं न्यूज रिपोर्टर जेनी को दिखाया जाता है, जिसे लेने हेलीकॉप्टर आया होता है, क्योंकि उसका नाम भी उस लिस्ट में होता है। लेकिन वो अपनी जगह अपने दोस्त और अपने छोटे भाई को हेलीकॉप्टर में बैठा देती है और खुद अपने पिता से मिलने के लिए चली जाती है, जिनसे वो पिछले कई सालों से नाराज थी। लेकिन अब जिंदगी के इन आखिरी पलों में वो सारी बातें भूलकर अपने पिता से मिल जाती है। वो अपने पिता के गले से लग जाती है और तभी आसमान में दिखाया जाता है कि वो छोटा मीटियोराइट धरती तक पहुंच चुका है। वो तेजी से जलता हुआ समुंदर की तरफ बढ़ रहा था और जब वो समुंदर में गिरता है तो एक बहुत बड़ी शॉक वेव आती है, जिससे ऊंची ऊंची पानी की लहरें पैदा होती हैं। और जेनी जो अपने पिता के साथ समुंदर के किनारे खड़ी थी, वो हमेशा के लिए इन लहरों में समा जाती है। यहाँ पर पूरे शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। लियो, सारा और उसके भाई को लेकर एक ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है। वहीं स्पेस में उन एस्ट्रोनॉट की टीम उस तरफ जा रही होती है जहाँ वो बड़ा मीटियोराइट है। यहाँ पर जितने भी एस्ट्रोनॉट होते हैं वो सब अपने परिवार से बात करते हैं। ये इनके लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि ये जानते थे कि इसके बाद ये कभी अपने परिवार से बात नहीं कर सकेंगे। कुछ ही समय बाद इनका स्पेसशिप, जिसमें 4 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, उस मीटियोराइट से टकराता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस बड़े से मीटियोराइट के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जो कि अर्थ के ऑर्बिट में आते ही जलने लगते हैं, यानी कि उनसे धरती को कोई भी नुकसान नहीं होगा। वहीं सारा, लियो और भी लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ चुके हैं। दरअसल वो पानी यहाँ इतनी ऊपर तक नहीं आ सकता। वो यहाँ बैठकर आसमान में जलते उन छोटे मीटियोराइट को देखते हैं, क्योंकि अगर ये बड़ा मीटियोराइट पृथ्वी पर गिर जाता तो पृथ्वी से हर एक जिंदा चीज का विनाश हो जाता, जैसे कि आज से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का हुआ था। लेकिन अब उन एस्ट्रोनॉट्स की कुर्बानी की वजह से सभी इंसानों की जान बच गई थी। हालांकि लाखों लोग उस सुनामी की वजह से जरूर मारे गए, लेकिन इंसानियत का खात्मा नहीं हुआ। पूरा का पूरा शहर अब समुंदर बन चुका था। पानी यहाँ से वापस चला जाता है और कुछ दिन बाद प्रेसिडेंट बताते हैं, वो स्पीच देते हैं कि हम अपने हीरो को कभी नहीं भूल पाएंगे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर अर्थ को बचाया। हर मौके पर हम उन्हें याद करेंगे। हमारे शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन हम उन्हें दोबारा बसा लेंगे और हम अपने बच्चों को, जिन हीरो ने हमें नई जिंदगियां दी हैं, उनकी कहानियां सुनाएंगे। अब इसी सीन के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल मूवी मर्ची हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करें। तो अभी के लिए अलविदा, और फिर हम मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में।